आप पे एलिगेशन लगा रहा है। क्या नाम है लड़के का? मान सर शायद वही है। नहीं वही है ना। नवीद इकबाल के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन किसी कम्युनिटी के लिए वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, किसी के लिए वो विजन है। ऑटोमेशन भाई, ओ माय गॉड, ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है। जमाल भट्ट ने किस तरीके से फैसलाबाद में रहते हुए $18,000 एक वीडियो से, 25 से $26,000 पूरे चैनल से विद इन 1.5 साल के टाइम पीरियड पे। सबसे पहले तो जमाल, तुमने इस पूरी वीडियो में, पूरे पॉडकास्ट में ये नहीं कहना कि सर जी आपकी वजह से कमाए हैं। ठीक है, कुटाना फर्क है। अब हमारी बहुत चालू है, ये नहीं कहना सर जी आपका कर देगा था। यू जस्ट हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे से जमाल के साथ। जमाल भट्ट ने किस तरीके से फैसलाबाद में रहते हुए $18,000 एक वीडियो से, 25 से $26,000 पूरे चैनल से विद इन 1.5 साल के टाइम पीरियड पे कैसे उन्हें कमाए, हम उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेंगे और ऊपर आपको स्टैट्स मिलने भी नजर आएंगे, रिफ्रेश करके आपको दिखा देंगे ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। सेकंड चीज ये है कि बेसिकली इस पूरी वीडियो को आप जब देखते रहोगे तो आपको 8 डिजिट्स का कोड मिलेगा। मतलब हो सकता है 2 मिनट के बाद कुछ वर्ड्स हो, 3 के बाद कुछ हो, वो टोटल 8 होंगे। वो टोटल 8 वीडियो के एंड तक पूरे हो कि जब आप मुझे इनबॉक्स करेंगे या इस दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे बताएंगे तो हम आपको फ्री LMS फ्री सेशन देंगे। तो जी जमाल, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत क्या चल रहा है? बस मिला कैसे है तो मुझे? कैसे पहुंचे इस्लामाबाद तक? इस्लामाबाद मैं तो अपने किसी ऑटोमेशन के वाले से काम में आया था। ठीक है मिचली गली दस रहा। उसी वाले से मैं आया था। अच्छा, बस कुछ स्टेटस वगैरह लगाए, वहीं से हमारी फिर मुलाकात होगी। ये तो हम दोनों तो बता कितने पैसे कमाए हैं टोटल? अगर मैं बताऊं टोटल एक चैनल से जो है ना, जो हमारे पास वो मेन है जिसमें स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी की एक वीडियो से तकरीबन $23,000 है और पूरे चैनल के तकरीबन $35,000। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं तो कम होता है 35,000, इतने तो मैंने LMS से नहीं कमाए। कैसे कमा लिया? मशहूर यही है कि LMS से पैसे कमाए आपने। वो जाहिर है, एक बिल्कुल सारी चीजें साथ साथ चलती रहती है। अच्छा बताओ, एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त रहा है। इवन के मैंने मतलब जब तुमने स्टार्ट किया था ना, हम इसको थोड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि व्यूअर्स बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, इसके पास वो सारे टूल्स थे, इनके पास तो बड़ा कुछ था, इन्होंने कर लिया। तुम बताओ शुरू की जर्नी के जब शुरू। हाँ, मैं शुरू से बताऊं तो मुझे उसमें ई-कॉमर्स नहीं बताना, कंट्रोवर्शियल वो वाला ई-कॉमर्स नहीं बताना। तकरीबन मुझे ऑनलाइन फील्ड में जो हो गया है तकरीबन 12 साल तो हो गए हैं, जिसमें से पहले 6 साल सिर्फ लर्निंग के थे। हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं, बट लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। साथ में जॉब भी करते थे, मतलब 12-13 घंटे जॉब के, 7-8 घंटे इधर लर्निंग के, क्योंकि उस वक्त ना AI था, ना कोई इस तरह के टूल थे और ना ही इतने हालात थे कि मतलब किसी के पेड कोर्सेज वगैरह लेते। जो अभी फिर इसी तरह करते कराते जो रिलेशन बने, कनेक्शन बने, वो अपनी मेहनत के सर पे बने। इसी तरह 2021-22 में मेरी जाके अर्निंग स्टार्ट हुई थी, माशाल्लाह 6 साल बाद। ओह डैम, ये तो मतलब सही इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसे कितने लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं स्टोरी। अब मैं समझता हूँ कि जब इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिख रहा होता है तो वो खुद के लिए बहुत कुछ बिल्ड कर रहा होता है। तो फैसलाबाद में तुम्हारे अलावा मेरे ख्याल से हमारे वहाँ पर एक बहुत फेमस जो है बुजुर्ग मेंटोर तैमूर परदेसी साहब भी रहते हैं, माशाल्लाह। वहाँ पे उनके भी काफी चर्चे हैं और पूरी दुनिया में ही है, पूरे पाकिस्तान में ही है। मैंने भी उनके शुरू के ट्यूटोरियल्स देख कर स्टार्ट किया था देखना, समझना। वो ना मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों की। हाँ, बहुत सारे लोगों से बेसिकली हिम्मत है ना। किसी एक बंदे ने पहले बताया, जैसे अभी रिसेंटली EI के बाद नवीद इकबाल ने, मर्जाई वाले ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को सीखने के लिए, करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा जैसे उनको काम करना चाहिए। अभी तो मुझे ये बताओ कि हम रिवर्स बैक करते हैं कि आज से 3 साल पहले जब तुमने चैनल की पहली वीडियो अपलोड कर रहे थे, जो तो तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा था उस वीडियो को एक बनाते हुए, उसका टॉपिक डिसाइड करते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए, विजुअल्स फाइंड करने में, उसमें तस्वीरें, वीडियो लगाने, तुम्हें कितना टाइम लगा था? उस वक्त मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो को जो है ना लॉन्ग वीडियो समझता था स्टार्टिंग में। 2 मिनट 3 मिनट, इसको भी तकरीबन ना 1 दिन से ज्यादा लग जाता था, क्योंकि उस वक्त ChatGPT वगैरह नहीं थे। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मैनुअल वेबसाइट से डाटा इकट्ठा करके उनको बाद में अलाइन करना, ठीक है। वॉइस ओवर के लिए भी तब गूगल AI स्टूडियो नहीं था, तो टूल्स भी अच्छे नहीं थे। तो वेल सेड लैब्स के जुगाड़ करके मैं तो 10,000 यार टाइम मेल फाड़ दे लग जा, वेल सेड के जुगाड़ करके वहां से वॉइस ओवर किया, इस तरह स्टार्ट किया था। अब वीडियोस की लेंथ बढ़ाई है, अब जो है ना 2-3 मिनट की वीडियो टाइम है। अच्छा, अभी रिसेंटली जब हम मुलाकात हुई थी तो तब मैंने वर्कबुक बना के दी थी कि कैसे यूज करना है। वो उसका स्टेप्स तुमसे नहीं हुए वो अलग बात है।
लेकिन वो तुम क्या समझते हो कि अगर एक लेट से मैं गली से गुजर रहा हूँ और मैंने किसी एक मजदूर को पकड़ा है जिसने 10वीं पास 8वीं पास है, उन्होंने कहा है कि इसको कॉपी पेस्ट कर तो तेरी एक वीडियो बन जाएगी, तो क्या उसे बन जाएगी? बन जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। उसको एक ट्यूटोरियल चाहिए होगा, हाँ, एक ट्यूटोरियल और एक वर्कबुक। मेरे हिसाब से उसको अगर बहुत ज्यादा मतलब कि स्लो लर्नर है ना, तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ता उसके लिए बहुत है लर्निंग के लिए। मैं समझता हूँ कि अभी चीजें इतनी फास्ट हो चुकी हैं कि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि आप फेसबुक खोलो तो किसी ने $25,000 कमा ली, $24,000 कमा ली, तो बच्चे पाकिस्तान में पहले इतनी गुर्बत है, लोग इतने डिप्रेस हैं, वो देखते हैं कि अच्छा फिर शायद साडा उस्ताद साला गलत दस रहा, साढ़े नहीं बन रहे। तो ऑफकोर्स सबके नहीं बनेंगे और ये भी हो सकता है सबके एक प्लेटफॉर्म से ना बने, बट जब आप स्किल सीखते हो, जैसे मैं समझता हूँ हम काफी डिबेट करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह पे कि स्किल सीखें कि डिग्री करें, और ये सवाल हमने अपने पास स्क्रिप्ट में भी लिखा था कि ये हमने लाजमी करना है। अभी मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी निश है वो कौन सी निश है? मैं ट्रैवल निश पे करता हूँ, ट्रैवल की मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर, लग्जरी के अंदर, मतलब कि लेट से लग्जरी जहाज हो गए, लग्जरी गाड़ियां हो गई, और उसके अंदर कंपाइल किया हुआ है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ट्रैवल। मतलब उससे यूजर को, जो मैं डीएनए की बात करता हूँ, फील क्या आता है ये बता उसको, मतलब जब कोई देखता है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं हर बंदे की आजकल जो है ना, मैं नारायण का गान जाने जाता हूँ, तो मैं इस तरह के ट्रैवल के रिलेटेड जो है ना मल्टीपल निशेस, मतलब उनको एज अ यूजर को ये फील आता है कि जब मैं घूमूंगा तो मुझे क्या लगेगा, हाँ। तो फीलिंग ना खेल रहे हैं। तो अभी तुम्हारे हिसाब से ट्रैवल निश में आरपीएम कितना है? तो मैं जो वीडियो चैनल पे जब शुरू में बूस्ट था चैनल का, अभी तो कम हो जाता था, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उस पर कितना आरपीएम मिला था? ट्रैवल के ऊपर मैं बताता हूँ 15 से शुरू हो जाता है, मिनिमम 15। अगर आप 30 मिनट की वीडियो बना रहे हो ना, मिनिमम आपको 15 आरपीएम आता है, और मैक्सिमम जो है ना मैंने परसों ही 55 लिया है। तुम क्या समझते हो कि ये जो तुम्हारा चैनल स्टार्ट किया था ये लॉन्ग टर्म चैनल है? तुम्हारे महीने के कितने पैसे बन रहे हैं? 7 हफ्ता तकरीबन 15 से 2000 तक $2,000 बन रहे हैं, जिससे तुम अपनी चीजों को और स्केल कर सकते हो। अभी ये आउट सीजन है हमारे जो है ना टॉपिक्स, उसका ये आउट सीजन है, क्योंकि अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जब सर्दियां आती है ना तब लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। ओके, मतलब ये Q4 आएगा, ऐसे ही है? Q4 में व्यूज भी डबल होते हैं। 1-2 महीने बाद Q4 स्टार्ट है। आपको अगर Q4 का नहीं पता, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Q4 में एडवर्टाइजर अंधाधुंध पैसा लगाता है यूट्यूब की वीडियोस पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब का प्लेटफॉर्म काफी बदल चुका है, तो इसमें क्या लगता है तुम्हें, इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया, तो YouTube के लिए फिर अपना सर्वाइवल मुश्किल है, फिल्टर करना मुश्किल है। हाँ, फिल्टर करना मुश्किल है। अच्छा, अभी जैसे तुम्हें इनऑथेंटिक इशू आया कभी? नहीं। स्पैम डिस्पेक्टिव्स आया? कुछ भी नहीं लग सका, कुछ नहीं। ए देख लो, तुसी कहते हो चैनल से काम करांगे, ये यूज करेंगे। अभी तुम एआई को कितना यूज कर रहे हो? क्या उसमें तुम थोड़ा स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, प्रॉम्प्ट्स की शक्ल में यूज कर रहे हो, थोड़ा बहुत कितना कर रहे हो? अभी जो ट्रैवल नेशन है इसके ऊपर विजुअल्स के लिए हमें तो टाइम लगता है, बाकी उसके अलावा सारा ऑटोमेटेड। अब वो भी इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम एजेंट्स नहीं कर रहे। अभी मैं ना इस चीज को लेके प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक टूल ऐसा बिल्ड किया जाए जिसको हम सिर्फ यूट्यूब से अपनी वीडियो डाउनलोड करके दे दें, अपना पूरा एक स्क्रिप्ट हो, उसकी वीडियोस जो हमें पता है कि ये वीडियोस है ना, इनके अंदर हमारे विजुअल्स मौजूद हैं, हम सारी वीडियोस उनको डाउनलोड करके दे दें उस सॉफ्टवेयर को। वो सॉफ्टवेयर हर वीडियो के हर फ्रेम को एनालाइज करे, अपने पास डाटा सेव करे। वो 2 तरीकों से हो सकता है, मैं अभी गाइड कर देता हूँ। एक तरीका है क्लाउड पे आपको प्लगइन करनी है FFmpeg की, वो फ्रेम टू फ्रेम रीडिंग करता है और उसके बाद प्रो बनेगा। दूसरा तरीका है जेंस पारे का, आपको $250 प्लान लेना है, जेला सस्ता वाला है। अब जैसे मुझे बहुत होती है कि लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी को कहना क्या ना, दे डोंट नो हाउ टू टॉक। चैट जीपीटी एक बेसिक टूल है, बेसिक से मुराद ये है जिसका असेसेबल है, सबके पास है। मतलब मैंने अपने घर वालों को दिया हुआ चैट जीपीटी कि मेरा गलत करने होता ना कितना रखा करो, मनु ते तंग ना करो। तो चैट जीपीटी एक असेसेबल टूल है, कोई भी वॉइस नोट कर सकता है, पंजाबी समझता है, सराइकी समझता है, और सराइकी मतलब समझता है, तो उसमें रिजल्ट आ जाता है, उसमें आपको पता चल रहा है क्या करना है। लेकिन लोग जब टेक्निकल चीजों में फंसते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कहना किस तरीके से। जैसे लेट्स से मैं तो बताता हूं कि कोई भी बच्चा होगा, वो कहेगा थंबनेल डिजाइन करनी है, वो कहेगा उस्ताद ए ना वेख ए मैं तनु जो है ना तस्वीर भेजी है अपने ना कंप्यूटर दी है, मुझे ऐसे थंबनेल डिजाइन कर। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको उसका रेफरेंस इमेज देना है, रेफरेंस इमेज के बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट देनी है, अपना आपको टॉपिक देना है, फिर आपने उसको समझाना है, और इसी तरीके से आपका मॉडल फिर ट्रेन होता है आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन पे। अभी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम चैट जीपीटी को कहा कि अगर मैं एक प्रॉम्प्ट होता तो मुझे कैसे डिस्क्राइब करता, मतलब जितना मैंने तुम्हें डेटा आज तक फीड किया है तो कैसे करते। तो उसने मुझे कहा तू एआई इंजीनियर भी है, यूनिक डिजाइनर, सारा कुछ ही है, एआई ला देना था।
तो बात करने का ये मतलब है कि एवरीथिंग इज अचीवेबल पॉसिबल। अभी इस टाइम जितना तेज जो हम एरा में जी रहे हैं, और ये इस टाइम अगर कोई कम्युनिटी कोई बंदा ज्वाइन करता है, लेट्स से मुझे ना एक सवाल का जवाब तुम दो, मतलब मैं लोगों से पूछते हैं कि अगर कम्युनिटी क्यों बनाई, मतलब वो ये उनका ये कंसर्न होता है कि जो आप किसी के साथ मेरे साथ नहीं कि यार हम यूट्यूब से भी सीख लेते हैं। मेरा जवाब ये होता है कि मैंने 13 साल रगड़े लगाई हैं, 13 साल में रगड़े लगाई। मैं 14 साल का था जब छोटा सा था, मेरा चैनल था ट्यूटोरियल्स में उर्दू हिंदी, अभी भी उसकी वीडियोस कुछ को फेसबुक पे पड़ी होगी, मेरी इसी फेसबुक प्रोफाइल पे जहाँ ये लोग देख रहे हैं। अब उस पे मैंने 1 साल काम किया और उस पे मैंने $100 कमाए 1 साल के बाद, ठीक है। उस टाइम $100 मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन थी, सेल्फ बिलीफ था कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस ऑनलाइन फील्ड में। अब तुम मुझे ये बताओ कि लेट्स से तुम्हें कोई कहता है कि यार तुमने कम्युनिटी बनाई है और तुम्हें कोई कहता है कि क्यों बनाई है ना, अकेले कर लो, तो इसका क्या रीजन है? मतलब कोई अगर कोई कोर्स बेच रहा है, क्या लोगों का कहना है ठीक है ये तो मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ, कि नहीं कहना ठीक? नहीं ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक। कैसे? देखिए ना, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं न्यू लर्निंग कर सकता हूँ, फ्यूचर प्लानिंग कर सकता हूँ, या तो फिर मैं अपने मौजूदा वक्त को साथ लेके चल सकता हूँ। Okay. मैं अपने टाइम को हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक होता है कि मैंने करंट टाइम कैसे चलाना है, एक होता है मैंने फ्यूचर के लिए क्या चीज़ प्लान करनी है। जब मैं सारा दिन बैठ के एडिटिंग करता रहूँगा या सारा दिन बैठ के थंबनेल बनाता रहूँगा, तो फिर फ्यूचर प्लानिंग कौन करेगा? मार्केट जिस स्पीड से चेंज हो रही है, तो मुझे लर्निंग के लिए भी टाइम चाहिए। अब तुम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं हम इस चीज को, इस फ्रेम को देखते हैं कि देखो एक बंदा है जिसने बेशक वो फेलियर है या बेशक उसके बाद कमाने का सोर्स लोगों को कुछ बेचना है, इट डजंट मैटर। हम जितने पाकिस्तान में लोग हैं ना, वो घोड़ों से बड़ा इंस्पायर्ड है कि किस घोड़े ने कोर्स बना दी ना, अंग्रेज है चिट्टा लगता है क्योंकि कमतर लोग हैं, इनसिक्योर लोग हैं, पैथेटिक लोग हैं, चोर है 90%। सनी अली सर ने इतनी रगड़े खाई हैं, उन्होंने इतना सिखाया लोगों को। उन्होंने आखिरी अपने जाते जाते कंक्लूजन पॉडकास्ट में जो उन्होंने किया, उन्होंने कह दिया कि जी 90% आवाम चोर है पाकिस्तान की, दाढ़ी वाले चोर हैं, मीठे मीठे जो सब चोर हैं, एवरीबॉडी सब के सब चोर हैं साले। अब उनका ये क्लिप लगा हुआ है, ये वो लोग जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस किया ना उस बंदे ने, उसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया, बाहर के मुल्क इतना घुमा, कितने हाई लेवल काम किया। तो मैं समझता हूँ कि शुरू से पाकिस्तान में कोई भी इतना लीडर नहीं आया जो कि हिम्मत मार सके, जो कि एक्चुअल करवा सके। उन्होंने बहुत हिम्मत मारी है, लेकिन बहुत ज्यादा की है। उन्होंने जब ये कह दिया ना कि अवाम चोर है, और मैं जब भी किसी नए इलाके में जाता हूँ देखता हूँ तो यही सीन चल रहा होता है, कोई ना कोई छोटी मोटी चोरी चलाकी जिसका जेड़ा दाल लगता ला लेता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल टारगेट है जब मैं सोचता हूँ कि मैंने 1.5 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है। लेकिन अभी हम अगर एआई की बात करें, तुम्हें पहले एक वीडियो बनाने में लगते थे जैसे 15 घंटे या 12 घंटे, बेशक वो 3 मिनट की हो 10 मिनट की, मुझे पता था ना कितना टाइम लगता है। अब कितना लगता है एआई को यूज करके? अभी मैंने क्योंकि अपनी लेंथ बढ़ाई है, पहले जहां पे 2 से 3 मिनट की वीडियो को मुझे लगते थे 1-1.5 दिन लग जाता था, अब लेंथ मेरी 30 मिनट से प्लस जाती है। ठीक है, टाइम कितना लगता है? अब कह सकते हैं कि अगर एक दिन में मैं 8 घंटे बैठ के कर रहा हूँ ना, तो 2 दिन में मैं कंप्लीट कर लूँ। मतलब लंबी लेंथ भी होगी, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक यूटिलाइज किया तो टाइम फ्रेम नीचे आ गया। टाइम मेरा उतना ही है, ठीक है, बट लेकिन मेरी लेंथ बढ़ गई, कहाँ 2 से 3 मिनट, अब 30 प्लस से, और वो करना आसान हो गया। हाँ। तो अगर तुम किसी को समझाना चाहो कि एआई क्या होता है तो क्या कहोगे? टूल होता है, प्रोसेस होता है, रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी, क्या बोलोगे? मैं इसे टूल तो मैं कभी नहीं कहूंगा क्योंकि इसने सब कुछ रेवोल्यूशन कह सकते हैं। अच्छा, एक ना बड़ा कंट्रोवर्शियल बेसिकली चीजें चल रही होती है एआई से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि एआई से जिस बंदे ने वीडियो बनाई है ना, उसने कॉपी पेस्ट काम किया। अब जैसे तुमने मेरा एलएमएस देखा है, जैसे हमने हर चीज हमने सिस्टम बिल्ड की है, क्या तुम्हें वो चीज देखने के बाद ये फील होता है कि जो हमने एआई से मैं कॉपी पेस्ट सिखा रहा हूँ या कॉपी पेस्ट काम करवा रहा हूँ? नहीं, ऐसे नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं है। एक काम का हर एक का ना तरीकाकार होता है। मैंने अभी जब बताया था कि मुझे ना कोई स्पैम, ना कोई इनऑथेंटिक, इस तरह किसी भी चैनल पे, सारे चैनल तो उन्होंने डिस्क्लोज किए, किसी भी चैनल पे इस तरह का इशू नहीं आया, क्योंकि मैं इस चीज को समझा हूं कि यूट्यूब कह रहा है कि आप अपने कंटेंट को ऑथेंटिक प्रूव करें अपने स्क्रिप्ट के अंदर। मैं इस चीज को फोकस करता हूं कि मैं किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ। फैब्रिकेटेड बातें, इस तरह के स्क्रिप्ट्स मैं नहीं करता। और फैब्रिकेटेड चलती भी नहीं ना। देखो मसला क्या है, जैसे हमने पहले बात की थी फिल्ट्रेशन की, कंटेंट बनाना आसान है, फिल्टर करना प्लेटफॉर्म्स के लिए मुश्किल हो गया है। कुछ 6-5 मंथ्स पहले यूट्यूब की जो एक वो बटन नहीं आया था कि क्या तुमने ये कंटेंट अल्टर्ड किया हुआ है, क्या एआई यूज किया है, तो उसका ये मतलब नहीं था कि उस पूरी वीडियो के ना कुत्ते बिल्ली शो हो रहे हैं। उसका ये मतलब था कि क्या तुमने चैटजीपीटी को यूज किया स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, और तू अपनी लिखी होगी। लोगों ने वहां पे क्या फैब्रिकेटेड इन्फॉर्म, वहां पे झूठ बोला कि नहीं जी हमने नहीं, हम आपाते अपना किता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद जब इनऑथेंटिक की पॉलिसी कितना रगड़ा लगा। ट्विटर पे मैं गया, वहां पर मैंने देखा $30,000 जिनकी पे थी एक यूट्यूब पे चैनल पे काम करने के लिए,
वो फारिग हो गए थे। कितना बड़ा ये वेव आया था अब एडसन का। तो मैं समझता हूँ कि एक कंटेंट इंतहाई अब आसान हो चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि फिल्ट्रेशन मुश्किल है प्लेटफॉर्म्स के लिए। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम ये है स्पैम और स्लोप कंटेंट को लोग समझ नहीं पा रहे। तीसरी बड़ी सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लोग इंटेलेक्चुअल प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है। अब हम करते हैं स्विच साइड्स और तुमने मुझसे सवाल पूछने हैं ताकि हम व्यूवर्स की हेल्प कर सकें, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी पूछो, सारा कुछ पूछ ले जरा पूछ सकना है, पूछ ले। सबसे पहले मैं चीज पूछना चाहूंगा, पहले अपना दोबारा इंट्रो दे। अच्छा दे। मेरा नाम मोहम्मद जमाल भट्ट है, ठीक है, और मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन पिछले 12 साल से हूँ। लर्निंग आज भी लर्निंग चल रही है, ठीक है, मेरे साथ ही है। मैं अभी पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि निश फाइंड, लोग इस चीज में काफी ज्यादा फंस जाते हैं। मैं अगर देखूं, अगर नया आने वाले बच्चा है वो ये चीज देखेगा कि मैंने फलाने चैनल को रेप्लिकेट किया है, उसके 10-12 वीडियोस पे लाखों व्यूज आना शुरू हो गए हैं, साढ़े नहीं आना। हाँ, सेम चीज मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहे। बड़ा सवाल पूछ देता है। बेसिकली ये कसूर निश का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी चैनल को देखते हैं जिसकी एक वीडियो पे मिलियन व्यूज गए, हम एक वीडियो की एग्जांपल लेते हैं। अब वहां पे भला क्या प्रॉब्लम आती है जमाल? वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई डिफाइंड ट्रैफिक सोर्स नहीं पता उस कंटेंट का। हो सकता है कि जिसने वो एक वीडियो लगाई उसके बाद 100 मिलियन का फेसबुक पेज हो, यू नेवर नो। वो नेक्स्ट लेवल भी नहीं बता सकता, वो आपको कोई भी इस टाइम टूल नहीं बता सकता, प्रॉपर आपको डेटा नहीं दे सकता। दूसरा तरीका यह है कि आप बेसिकली YouTube पे जो जितनी भी निशेस हैं, जो अच्छी निशेस हैं, अच्छा कंटेंट है, अभी जितने लोगों पे पाकिस्तान लोग काम कर रहे हैं ना, वो ये हैं, वो एक दफा चलते हैं, पैसे बनते हैं, निश डाउन। जो अच्छी निश है वो 2 निश आइडियाज को कंबाइन करके आती है, जो हमने अपने LMS के अंदर फार्मूला 3 बनाया है कि कैसे हम 2 निश आइडियाज को कंबाइन करें, एक न्यू यूनिक आइडिया बन सके। उसमें भी गारंटी नहीं है कि उस पर पहली वीडियो में मिलियन व्यूज आएंगे, और यही हमारी बेसिकली पिछले 1.5-2 साल और जितने मैंने अपने यूट्यूब का कैरियर किया है, मेरी यही बेसिकली कोशिशों में मैं लगा हूं, कैसे हम पहली वीडियो डाले, आलू डाले 16 निकले, ठीक है, लेकिन हम इसके करीब पहुंच सकते हैं। तो बेस्ट निश निकालता जाए। मैं जब किसी को रिकमेंडेड करता हूं, मैं क्या करता हूं, कैसे पूछता हूं कि बच्चे मुझे ये बताते हैं टूल्स कौन से हैं। वो कहता है उस्ताद जी ChatGPT है फ्री वाला, कैपकट फ्री वाला है, मैं तस्वीरें दी एडिटिंग कर सकता हूं। मैं वो सारी कन्वर्सेशन कॉपी करता हूं, मेरे पास अपना क्लाउड का एक सिस्टम बना हुआ है, मैं उसको कहता हूं कि ये फार्मूला 1 पे काम कर सकता है। फार्मूला 1 ये होता है कि आपने एक निश उठाई, वही DNA मतलब उस निश को कॉम्पिटिटर को जो दे के लोग फील करें, वो डेमोग्राफी उठाई, सेम आपने एडिटिंग फॉर्मूला रखा, बट मार्केट चेंज कर दी। पता एक चीज अगर मैं इस्लामाबाद में बता रहा हूँ, वही चीज मैं जाके मोल्ड करके नए कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी निकल के लाहौर बता दूंगा, क्योंकि माइट भी इंपैक्ट अलग हो जाए, ठीक है, मार्केट बदल दी मैंने। ये है हमारे पास फार्मूला 1। ये वो फॉलो कर सकते हैं जिनके पास भी फ्री टूल्स है, क्योंकि मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आगे जाके फ्री काम करना बहुत मुश्किल हो जाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी पैसे नहीं कमाए, नहीं निकले। दूसरा बेस्ट तरीका निश फाइंड करने का, यार आप सिंपल थंबनेल किसी कंप्यूटर के देखते हो, फ्री तरीका बता देता हूँ। कॉपी करो, इमेज सर्च पे जाओ, images.google.com, वहां पे पेस्ट कर दो। उस तरह के लोगों ने जितने फॉर्मेट से वो थंबनेल लगाई, उनके चैनल्स आ जाएंगे, वो मिल गए निश। इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। जैसे आजकल हर रोज आए दिन मार्केट में नए से नया टूल आ रहा है, बेशुमार टूल्स आ रहे हैं। आपके मुताबिक एक अच्छी कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए बेस्ट AI टूल कौन सा है? कोई भी एक टूल नहीं है, हमेशा जितने AI के टूल्स है। देखो, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमने कैसा कंटेंट बिल्ड करना है। अगर हमने ऐसा कंटेंट दिखाना है जिसमें एनिमेशन चल रही है, कुत्ते बिल्ले चल रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं, मतलब कुत्ते बिल्ले इंसानों की तरह काम कर रहे हैं, हांडी शॉर्ट, तो हम ऐसे निशे शॉर्ट्स भी करते हैं। इसके लिए हमें वीडियो जनरेशन टूल चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे कॉन्सेप्ट के स्टोरी टेलिंग के लिए हमें इमेज जनरेशन टूल भी चाहिए, वीडियो जनरेशन टूल भी चाहिए। अगर बेस्ट की बात करता हूँ, इमेज जनरेशन में मिडजर्नी है, बहुत बेस्ट है। उसके अलावा बहुत है, लेकिन मैं मिडजर्नी रिकमेंडेड करता हूँ, लेकिन अभी नैनो बनाना बहुत मजेदार चल रहा होता है। उसके बाद वीडियो जनरेशन से डांस चाहिए आपको, तो ये 2 टूल बहुत अच्छा है। अब अगर एक बंदा ना ये टूल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उस्ताद तो निश बदल है, कंटेंट बदल ना, काम तो कर, कंटेंट बदले। बहुत सारे लोग हैं, जब भी मतलब एक न्यू भी बंदा आया है, ऑब्वियसली उसके पास अभी पॉकेट में पैसे नहीं है पेड टूल्स लेने के लिए, वो फिर क्या करे? तो वो फिर ऐसे निशे पे करे जहां पे सिर्फ तस्वीरें शो होनी है, फ्री में हो सकता है काम। वो रिटायर फ्रैंक यूट्यूब चैनल चेक कर ले, वो इंस्पायरियो चैनल चेक करे, देयर आर कपल ऑफ निशे जिन पर मेरा खुद नजर है। और वो क्या करते हैं कि एक ऐसी वीडियो खोलती है, करेक्टर आता है पीछे, वो टाइम ना टक 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 बदल देती है, 10 मिनट वीडियो खत्म तो मिलियन व्यूज। चलो दी, कोशिश तो करे ना। अगर वो ये देखे कि यार मेरा बेली बना रहा है कुत्ते बिल्ली वीडियो, मैं भी ये करनी है, और तुम उस हालात में नहीं हो, तो फिर तुम बेवकूफ हो ना कम्युनिटी का कसूर है, ना किसी टीचर का कसूर है, तुम बेवकूफ हो। नहीं, ये गाल है, आवाम में समझ नहीं आती।
चले मैं थोड़ा सा एक कड़वा सवाल पूछता हूँ। वड़ा पूछ वड़ा पूछ। एक न्यू भी बंदा आया है, हाँ। ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं शुरू से ही ऑटोमेशन पे चलाऊं, उसको कौन से टूल्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा बेसिक ChatGPT को इस्तेमाल करना सीखे, वो बेसिक ChatGPT चलाना सीखे, नैनो बनाना चलाना सीखे। अगर वो सिर्फ ChatGPT पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेता है, मतलब उससे बातें करता है, जैसे तुम मैं बात कर रहा है, अगर अभी मैं फोन पे ChatGPT खोल के रख दूंगा तो पता नहीं मेरा मॉडल कितना ट्रेन हो जाएगा, मुझे कितनी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोगों को ये समझ नहीं आता। तो सिंपल बेसिक ChatGPT चलाए, उससे बात कैसे करनी है, कोई थंबनेल बनानी होती है तो बनाने से पहले क्या बोलना होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ChatGPT पे फिलहाल कृपा से करें पहले 1 महीने। और ऑटोमेशन भाई, ओ माय गॉड, ऑटोमेशन कुछ भी नहीं है। लोग पागल हो चुके हैं, इतने यहाँ पे जितने ये फजूल ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों को ऑटोमेशन के नाम पे पागल कर चुके हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है होने आप आना है कोर्स या कम्युनिटी च कम करना है, $1 बन जाने। भाई ऑटोमेशन आप जब करते हो 6 महीने बाद, जब आपके पास पैसे होते हैं, उससे पहले ढगरे खाने हैं। उससे पहले क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट टूल से काम आसान कर सकते हो। तुम्हें अगर सेलिब्रिटी के क्लिप्स नहीं ढूंढने आते कि कहां से मैं तलाश करूं, जेम्स पार्क को कोविड दे देगा, लेकिन कहना कैसे है वो टीचर्स को पता होता है, या वो एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है, वो एक्सपीरियंस पे आ जाता है। स्क्रिप्ट लिखवानी है क्लाउड से लिखवा लो, तो देख कब लो। तो ऑटोमेशन के नाम पे भाई खुदा दा वास्ता वाम नो चूना लाना छड़ दो, पहले ही बहुत हालात खराब हो चुके हैं। हाँ, अब पूछ करवा सवाल। मुझे ये बताइए कि बिगिनर्स जब आते हैं ना, वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, शुरू में ही स्टक हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या वो शुरू में से स्टक होते हैं कि होता ये है कि लेट्स से मैं एज अ बिगिनर इमर्जी के कोर्स में गया, एग्जांपल लेते हैं, मैंने देखा उस्ताद ना कुछ मेरी तो ईद बन गई है, तो मैं फॉलो करूंगा, सीखूंगा, लेकिन सीखते सीखते मुझे डोपामिन मिल जाएगा, डोपामिन से रिलीज हो जाएगा ना, यार मैं इतने हाई लेवल बंदे से सीख रहा हूँ, यार इतना मजेदार कंटेंट सीख रहा हूँ, मैं करूंगा तो यूं हो जाएगा। हम कर नहीं पाते। फिर बिगिनर उठता है, वो कहना चलो इमरान आदित्य का कोर्स ले लेने, या दिजिती जेदा ले लेने, चौथे व्हाटएवर जो भी है वो लेता है, वो फंसा रहता है इस लर्निंग के लूप में, उसका वो एक्शन एग्जीक्यूशन का डोपामिन रिलीज नहीं होता। तो आपको वो कोर्स नहीं लेने, या वो आपकी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करनी जो सिर्फ आपको बताती है क्या करना है, जो आपसे करवाती है, जो एग्जीक्यूशन करवाए, ताकि आपके सामने आपका पोर्टफोलियो हो ना, 10 साल बाद तुम्हारे 100 चैनल चल जाए, और मैं को कैसे चले हैं, तो ऐसे ऐसे चले हैं, मैं कहानी थोड़ी सुनूंगा, शीट दिखा दे, अपना पोर्टफोलियो दिखा, हाँ जी कितने चले हैं, समझ रहे हो? तो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और मैं ऑनेस्टली एक कड़वी बात करता हूँ कि बिगिनर्स को उम्मीद नहीं रखनी कि यार आज हम काम करेंगे तो अगले महीने में $100 आएंगे तो हमारा अब्बा हमसे खुश हो जाएगा, हम 30,000 घर का बिल दे देंगे। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले लर्निंग करनी है, पहले 6 महीने। अच्छा, आपने कहा ना कड़वा सवाल करो, तो जरा कड़वा सा बम कुछ बम मार। ये बताना है कि आपने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 1.5 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है, उसी को नजर में रखते हुए आपने LMS डिजाइन किया, काफी सारे लोग ज्वाइन भी हुए, काफी सारे लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड भी है। जी ऐसी है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कैसे अचीवेबल है? यार ये ऐसे अचीवेबल है कि हमने अपने सिस्टम्स वगैरह बिल्ड किए हुए हैं। जैसे कि सिस्टम से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, मुझे 8 घंटे लगे, पहले मैं वीडियो के एग्जांपल समझाता हूँ। 8 घंटे मुझे लगे उसे एक वीडियो को बनाने में, और मैं 3 महीने बाद $100 कमा रहा हूँ। अब मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि जब कोई बिगिनर करेगा उसको 1 घंटा लगेगा, लेकिन मेरी जैसी क्वालिटी वीडियो बनाएगा। तो जब इस तरीके से चीज चलती रहेगी और अपनी ही कम्युनिटी के अंदर से लीडर्स पैदा होंगे सिखाने वाले, वो आस्ता आस्ता रिजल्ट देके सीरियस होते रहते हैं ना। अभी सिर्फ 35 लोगों ने LMS के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कमाया। तो ये सारे अगर काम करने लग जाएं, फिर देखो होता कि ये तो अचीवेबल है, एवरीथिंग इज अचीवेबल। बट मसला यहाँ पे होता है कि जब आप एक बहुत बड़ी रेस में, आपके साथ विजन होता है, माइंड में कोई टाइम फ्रेम सेट किया है कि नहीं? टाइम फ्रेम सेट नहीं किया मैंने। बेसिकली ये सोचा है कि जब तक मैं मरता नहीं, मैं करता रहूंगा। बिल फर्ज आपके पास 1.5 मिलियन ट्रेनी आपके अंडर आ गए हैं, फिर आपका क्या उनके लिए माइंड सेट है आपके? फिर बड़ा गोल हो जाएगा, हुन 5 मिलियन करना है, हुन पाकिस्तान तो बाहर। मंजन सेलर किसे कहते हैं? मंजन सेलर, ये तो आपने मुझे बताना है। मैं फॉर एग्जांपल एक चीज मैं करता हूँ और वो नहीं चलती, और मैं उसको बना के भेज देता हूँ। मैंने अपने बच्चे को बताया, उसने किया और उसकी चल गई, तो मंजन सेलर कौन है? मैं हूँ कि बच्चा है? What? दसो इसको लेके मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो इस तरह है कि मैं ये चीज समझता हूँ कि जो स्ट्रेटजी अगर किसी बंदे के लिए काम की है ना, वो मेरे लिए नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो स्ट्रेटजी डिजाइन की है, उसने अपने माइंडसेट को लेके जिस तरह से उसे चीजें समझ आती हैं, जिस तरह से उसके सोचने का अंदाज है, मेरा तो नहीं वैसे है ना। मैं एक डिफरेंट एंगल से चीज सोचने वाला बंदा हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी देखो ना, जब बिगिनर है
वो इस लेवल पे उन्होंने पता ही नहीं स्ट्रेटजी होंदा की है। उन्हें फेसबुक खोल ली है तो वाम ने क्या कि ए मंजिल से की डेफिनेशन किसी को बोल मैं उस बिगिनर को बोलना चाहूंगा कि जब नया आना है ना मार्केट में, पहले उसको मार्केट को उसका टाइम देना है। ऐसे है आते सारे ही ये टारगेट नहीं सेट करना कि मैंने 1 लाख 2 लाख जो कैसे कमाएगा, मतलब मैं समझता अब कमाना आसान है बट प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल से मंजिल सेलर की डेफिनेशन ऐसी है कि आज कोई मंजिल सेलर कह रहा है कल इसको बना देंगे एआई मंजिल सेलर, समझ रहे हो, तो लेवल बदलता है। किसी को कुछ नहीं क्लियर। क्या हमारे PNY ट्रेनिंग या जितने बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं क्या वो कोर्सेस नहीं करवा रहे पहले के? और पहले जो सीढ़ियां देते थे, सीढ़ियों में होता था, ठीक है, सीढ़ियां जो सिक्को काट दिया तो कम करो, वही चीज अगर ऑनलाइन हो गया तो क्या तकलीफ है? आजकल एक और कंफ्यूजन है, लोग ये चीज देखते हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जमाना चेंज हो रहा है, कि हम स्टडी करें या अर्ली एज में ही हम जो है ना अपने फ्यूचर को प्लानिंग करने शुरू कर दें, ऑनलाइन फील्ड में आ जाए, डिग्री या स्किल। बेसिकली हमें 1.5 मिलियन लोगों को तुमने कैसे ट्रेन करना मुझे बताया। हमने इम्पैक्ट ऐसे क्रिएट करना है कि हम स्किल को डिग्री बनाते, और वो अब हो सकता है। एक स्कूल में बच्चे हैं जो कि अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, बोले 1 घंटा हमसे सीखे कि कैसे ये इस्तेमाल करना है। लेट्स से आपने केमिस्ट्री का या कोई फार्मूला मैथ का A² + B² + 2AB समझना है, आप यही ChatGPT को लिखें और आप उसको कहें कि तुमने मुझे साइकोफेंसी एक वर्ड है जी ChatGPT पे, वो नहीं बताना। साइकोफेंसी होता है कि वो आपको वैलिडेट कर देता है, तू जो कर रहा है वही सही है, तू ये ठीक है। तो आप उसको दें और आपसे पूछें कि ये मैंने याद करना, मैं क्विक टाइम पे कैसे याद करूँ। ये ऐसा ही है कि अच्छाई बुराई, कि आपको पता होना कि आपका इखलाक कैसा है, आपने उस चीज से कितना पॉजिटिव फायदा लेना है। तो डिग्री हमने क्या करना है, इस पूरी डिबेट को खत्म करना है। हमने एआई को स्किल बनानी है, उस स्किल को डिग्री बनाना है। इस बार जब पेमेंट रिसीव हुई है यूट्यूबर को, काफी ज्यादा परेशानी का माहौल बन गया। कोई कहता है मुझे 15% कटिंग हो गई, कोई कह रहा है 10% हो गई, कोई कह रहा है 5% हो गई। हमें भी 5% हुई है तो बहुत दिल दुखा है। दुखा है, बहुत दिल दुखा है। क्या यूट्यूब छोड़ देनी चाहिए? नहीं, यूट्यूब नहीं छोड़ देनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो 10,000 होता है ना, तो 10,000 के फैमिली को खाने खिला दिए तो 12,000 ऊपर देते हैं, मतलब कि 2,000 टैक्स पड़ा होता है। एग्जाम्पल कोई भी अमाउंट होती है। तो इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब कमाना है तभी टैक्स देना है, जब खाना है तभी टैक्स देना है। हाँ तब ठीक है। जब इंसान कमा रहा होता है ना, तो उन्होंने कहना कि मैं किसी को ना दूं ना, मेरा टैक्स ना दे। अब इस पे बेसिकली आगे पॉलिटिक्स है कि जो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती, तो वो फलाना टोपियों में बातें करेंगे, इट डजंट मैटर। 15% भी होगा हम देंगे टैक्स, इट्स ओके, कुछ ना कुछ तो चलता रहे ना। अभी एक कंट्रोवर्सी जो आपके साथ हुई थी, एक यूट्यूब के ही जो है ना माया नाज, कहना चाहिए नहीं कि नहीं, वो बंदा हक बेहतर जानता है, वो आप पे एलिगेशन लगा रहा है कि आप उनके मॉड्यूल्स को कॉपी करके जो है ना अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश कर रहे हो, अपना लेबल लगा के। क्या नाम है लड़के का? मांड सर शायद वही है। नहीं वही है ना। वही है, क्या नाम है? अम्मार निसार। मैं नहीं जानता ऐसे नाम की किसी बंदे को। हाँ ना, जिसके खुद के सारी कम्युनिटी के मेंबर्स मेरी कम्युनिटी में बैठे होंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, तो कोई किसको कॉपी पेस्ट कर रहा है? तो नॉट आउट ऑफ द कंट्रोवर्सी, हर बंदा अपनी डिल्यूजन लाइफ में जी रहा है ना, तो जीने दो, चुप के रख काम काका। ये एक साथ आपका फड्डा क्या चल रहा है? ए बड़ा सवाल पूछ दिया। क्या फटा चल रहा है, इसको थोड़ा और डिटेल में मतलब क्या पूछना चाह रहे, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं जितना कि आपको जानता हूँ, ठीक है, तकरीबन मैं आपको तकरीबन पिछले 7-8 साल से जानता हूँ। आपने काफी नॉलेज शेयर किया है, इवन कि आपने मर्ज के प्लेटफॉर्म से वेबिनार्स भी किए हैं। okay. आपको ये नहीं लगता कि अगर इन प्लेटफॉर्म से लड़ाई के बजाय अगर इनके साथ मिल के काम किया जाए तो हमारा जो टारगेट है 1.5 मिलियन ट्रेनी का, वो अचीवेबल है? बिल्कुल वो अचीवेबल है, लेकिन हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है साइकोलॉजी भी ना डिफरेंट लोगों के लिए। किसी कम्युनिटी के लिए सिर्फ बिजनेस मॉडल है। अगर नवीद इकबाल के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, हमने अभी भी अच्छा टाइम है, वो ही स्टिल इन माय गुड बुक्स, बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन हर एक की मेंटालिटी डिफरेंट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा, और अभी भी है, कोई इतना मसला नहीं, कोई कंट्रोवर्सी और कोई फटा भी नहीं है। लेकिन किसी कम्युनिटी के लिए वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, LMS बेचना, कम्युनिटी ऑफर्स बिल्ड करना। किसी के लिए वो विजन है। जब उनका ये विजन अटैच हो जाएगा फिर ये चीज पॉसिबल है, हम कर देंगे। हमें क्या, हमने तो सिखाना है। मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी, उनकी तो फीस ही जो है ना एक आम बंदा तो ले ही नहीं सकता। तो ठीक है ना, फिल्टर हो जाते हैं लोग, क्योंकि आम बंदे के वैसे ही बड़े पंगे चल रहे होते हैं, कितों करना है, उनको कॉपी पेस्ट नहीं आ रहा होता। हमने सबके लिए प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आस्ता आस्ता सब कुछ हो सके।
एक चीज़ जो ना अपने पुराने एक्सपीरियंस से, जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनके एक्सपीरियंस से, ये पूरे जर्नी में आप कितना अर्सा हमें बर्दाश्त कर सकते हैं? मतलब या आप भी पुराने बुजुर्गों की तरह पैसा के? हाँ नहीं जी, मैं नहीं भागता। उसकी रीज़न क्या है कि मैं खुद काम नहीं कर सकता ऑनेस्टली, मैं एग्जीक्यूशन करवा सकता हूँ। आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर एंड मेरा दिमाग 24 घंटे ये चलता है कि 100 प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन की 100 प्रॉब्लम, और टक टक चलता रहता है। और जब वही कन्वर्सेशन मैं अपने सिस्टम से एजेंट्स के साथ करता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी एक बहुत लंबी जर्नी, उसके साथ लेकिन काफिला पूरा चाहिए जो हम LMS के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नहीं जाता, ज्यादा पैसे बन के तो भाग जाऊंगा, लेकिन फिर वापस आ जाऊंगा, मसला नहीं है। मतलब भागना है भागना ये है कि जिनके साथ भागना उनको भी साथ लेके जाना ना, वो भी कम्युनिटी के ही हो। हाँ, एज अ कम्युनिटी साथ लेके जाना, ऐसे कम्युनिटी भागना, वैसे नहीं भागना टीम। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इलाहाबाद में मॉडल ए लैब्स जो है बिल्ड किया, जिसको जाहिद इकबाल संभाल रहे हैं। हमारे पास इलाहाबाद में खुद का भी ऑफिस है, इस्लामाबाद में काफी। ये मुझे मॉडल लैब के बारे में थोड़ा सा दस दिए। मॉडल लैब्स क्या है कि वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे हैं। तो जो मैंने तुम्हें पहले बात की थी ना कि हमने स्किल को डिग्री बनाना है, उसका हम पहला स्टेप रख चुके हैं। वहां पर बच्चे ऐसे हैं मैट्रिक के 8वीं पहली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, हमने वहां पर उनको ये बताना कि बेटे आपने अपनी केमिस्ट्री कैसे ऐसे सीखनी है, कैसे करनी, चीटिंग नहीं करनी, यूज कैसे करना है। तो वो हमारा भी सिलसिला स्टार्ट हुआ। उसको भी हमने प्रॉपर मार्केट नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम डेटा के बगैर मार्केट करें। उसको अब वहीं तक रखने का आपका फैसला है या उसको फिर आगे लाहौर में फैसला? नहीं, एक्सपेंड करने का है। अभी हमारे पास, मैं जोहर टाउन में खुद एक ऑफिस स्टैब्लिश कर रहा हूं, कंटेंट कॉलोनी मैंने तुम्हें बताया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब कंटेंट कॉलोनी में हमारा प्लान है कि हम लोगों को अपने पास रखें, उससे उनको नॉट जस्ट कि ये बताएं कि पुत्र ऐ करो तय हो जाएगा, उनको अपने पास रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, बच्चों की तरह पालें, उनको सिखाएं, एथिक्स सिखाएं उनको। अब एथिक्स की मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कितने करप्ट लोग हैं। 10 बंदे हैं ना, लेट से मेरे पास कम्युनिटी के 10 लोग हैं, मैं जा रहा हूँ, हम 10 साल बाद मिले हैं, वो जो 10 लोग आए हैं मुझसे मिलने, मैं कमरे में बैठा, मैं गरीब हूँ, मेरे अकाउंट में 20,000 है, वो 10 लोगों के पास मर्सिडीज है, उनके पास अपना घर है, उन्होंने उम्रे हज की है, जितनी लग्जरी रिस्पेक्ट उनके पास है, और मैं किसी एक को उनमें 10 में से कहता हूँ कि यार ये बर्तन धो दो, तो क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। दैट्स एग्जैक्टली, ये बेसिकली गंदी साइकोलॉजी अवाम की फंसी पड़ी है कि यार अवाम के लिए काम करो, लोगों के लिए करो ना। मतलब मैं अगर 11वां बंदा गरीब बैठा हुआ हूँ, तो अगर आपने एक जर्नी किसी कम्युनिटी फॉलो की है, किसी की वजह से, आप बनने अलग की वजह से हो, लेकिन कोई भरा है ना, एक्सपीरियंस में बैठा हुआ है, पावे गरीब है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसको ये पता है कि वो ये लेयर देख रहा है, मैं तो हूँ सब कुछ कर लाऊंगा, लेकिन इस ऊपर भी एक लेयर है, कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन, कोलैबोरेशन, शेयर करना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज बांटना, ऐसे बांटना, जिगर होना चाहिए। तो वो अवाम हमारी बहुत फुदू अवाम है, कसम से बहुत बेवकूफ़ अवाम है। जितने भी हमारे, बेशक वो 26 साल का लौंडा है, 25 साल का लौंडा है, वो टेस्ला में घूमे, वो मर्सिडीज में घूमे, सारों की साइकोलॉजी खुद को चौधरी समझना है। मैं चौधरी हूँ, बाकी सारे फारग है, तो झुकना पड़ता है। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला का फरमान है कि आओ नमाज पढ़ो, झुको। तुम्हें पता चले आजिज़ी क्या होती है ना, अपने से कमतर को देखो। उन्होंने एक गाड़ी ले ली तो कहना मैं नहीं मुँह लाना क्या चला रहा है। इन बातों में एक कंफ्यूजन देखने वाले लोग हैं उनके अंदर आ सकती है। जैसे लाहौर का एक लड़का है, अभी आपने बताया कि जोहर टाउन में जो है ना आप एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉलोनी मतलब पूरी कॉलोनी नहीं, कॉलोनी आएगी तो आगे 10, ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं LMS लूं या कॉलोनी में आऊं, वो उसकी बेसिकली अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से है। अगर वो, मैं तुम्हें नहीं समझाता हूँ, कोवर्किंग हम ज्वाइन करते हैं। कोवर्किंग आप लोगों को भी पता होगा, व्यूअर्स के, कोवर्किंग में क्या होता है कि 8 घंटे तुम काम करते हो, अपना ही करोगे, कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, और हो अकेले। कॉलोनी क्या है कि वो तुमसे लेट से, अभी हमने कोई प्राइस पॉइंट नहीं रखा, लेकिन लेट से हमने कोई 1.5 लाख प्राइस रख दिया, 1.5 लाख आप 15 दिन किसी के पास आते हो, काम आपको हम करवाएंगे, आप व्यूज लेकर जाओगे, मोनेटाइजेशन लेकर जाओगे, ठीक है, लेकिन साथ आप लाइफ भी सीखोगे। किसी बड़े बंदे के साथ रहना है तो कैसे रहते हैं, कैसे एथिक्स को मानते हैं, कैसे आपकी ग्रोथ होती है, मेंटली ग्रोथ। और उसमें हमने इंशाल्लाह भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवा कि हम फ्री वर्कशॉप्स 2 हफ्ते पूरी फ्री वर्कशॉप्स ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मल्टीमीडिया सेटअप के साथ चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस चीज को भी थोड़ा सा और जो है ना समझना चाह रहा हूँ। हाँ, और समझ लेगा तो आप रोटी खाने समझ आएंगे, टेंशन नहीं। अच्छा, मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि बिलफर्ज एक बिल्कुल फ्रेश बंदा आ गया है, वो क्या आते ही कॉलोनी में आने का डिसीजन ले या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लेके आए? बेसिकली वो अगर बिल्कुल न्यू बंदा है ना, और वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो सीधा कॉलोनी में भी आ सकता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, लड़के हैं या जेंजी अवाम है, फीमेल मेल, इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। वो सीख के है कोई बैठ के पास ना कि सानू आ दस दियो ते आप बता देंगे
तो उनके लिए अगर वो इतने फोकस है जिंदगी में कि अगर वो मेरा LMS में कोई मॉड्यूल देख रहे हैं और 5 मिनट के बाद उनको इंस्टाग्राम का टच नहीं आया कि मैं इंस्टाग्राम में देख ला, तो फिर वो LMS ज्वाइन कर लें। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी, कुछ हैं जो अपने मतलब पर्दे को लेके काफी सीरियस हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है कॉलोनी में आने का, तो हम उस तरीके से इंतजाम कर लेंगे ना, हम देखें ना हमारे पास क्यूरीज किस टाइप की आती है, ताकि जो ऑडियंस चाहती है वो करें, अपनी मर्जी नहीं करनी ना, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर लेंगे। आओ तो सही, ठीक, एक बार आओ तो सही कॉलोनी से, वैसे कर लेंगे। लास्ट टाइम जब आपसे लाहौर में मुलाकात की थी तो हमने वर्कबुक के ऊपर जो है ना काम शुरू किया था। वर्कबुक में जिस तरह से मैंने देखा था ना कि जिस तरह आपके पास वर्कबुक बनी है, आपके पास जितना डिटेल डाटा निकल के आया था उस तरह से मेरे पास निकल के नहीं आया। नहीं आएगा ना, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपने अभी कम्युनिटी में, मेरे ख्याल से तुमने LMS खोला नहीं, उसके अंदर आखिरी कोई पेज पे ना इब्रा प्रीमियम लाइब्रेरी जहाँ टैब है, वहाँ पे हमने क्लाउड की कस्टम इंस्ट्रक्शंस दी है, आपने वो कॉपी करनी है, अपने क्लाउड पे पेस्ट करनी है, फिर इब्रा नादिर बन गया आपके लिए। नहीं, आई थिंक हमने वो लगाई थी शायद। हाँ वो लगाई थी ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, काम हो जाएगा। आप बस सबको दस देना, कितनी जाया करो, बस कमाओ राजे कमाओ। अच्छा, एक सवाल मैं क्लियर करना चाहूँगा खुद से, उसके बाद इंशाल्लाह हम उसको बाइंड अप करेंगे। वो जो सवाल है कि हम किसी कंपटीटर को जब देखते हैं तो उसके जो है ना व्यूज़ आ रहे, तो हम करते हैं हमारे व्यूज़ नहीं आते। तो आपने किसी भी निश पे काम करना है तो आपने उसको ये समझना है कि उस कंटेंट कौन सी ऑडियंस देखती है, किस मुल्क की ऑडियंस देखती है, और आपको DNA फाइंड आउट करना। DNA क्या होता है कि किसी को देखकर क्या फील आ रहा है। तो अभी मैंने क्लाउड की स्किल स्टैब्लिश करा और उसको सॉफ्टवेयर में इंशाल्लाह बिल्ड कर दूंगा कि यूट्यूब के 4 फार्मूले हैं, उन 4 फार्मूला के बेसिस पर स्टूडेंट जब अपने निश देंगे, वो स्किल उसे पूछेगी पुत्र तेरे को टूल क्या रहा है, वो कहेगा ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, वो टूल अपने बताएगा, वो कहेगा पुत्र तेरे को टाइम कितना है, वो कहेगा मेरे को 4 घंटे है, कि वो उस हिसाब से फार्मूले के हिसाब से आपको वो निशेस निकाल के देगी जिसमें आपका 95% वायरल होने के चांसेस है। तो कम सौखा तो तुझे सिर्फ करना है, उसने आपके प्रॉम्प्ट्स भी बना देने हैं, वर्कबुक भी बना देनी है, एक स्किल नहीं, ये कोई चीज नहीं है कि करना भी हमें ना पड़े। होने छेते नहीं आ सकती, फ्री च नहीं आ सकती। चलिए नाज़रीन, इट वाज अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट। आप वीडियो समझ लें क्योंकि हमने बड़ी कैजुअल बात की और हम ऐसे बात करते हैं वैसे भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, और कोड शो हो चुका होगा, ये कोड आपने इस व्हाट्सएप के नंबर पे पेस्ट करना है, तो आपको फ्री LMS और जितने हमने बातें की है उसका 95% नॉलेज आपको इंशाल्लाह फ्री में मिल जाएगा। जमाल के लिए मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि उसने सिर्फ तब इसकी ना मेरी वॉइस नोट पे बात होती थी कि मेरे सिर्फ चैट्स पे, इंस्टा गाइड करने पे ही इसने खुद माशाल्लाह इतनी मेहनत की कि एक वीडियो से वो उसने 50 लाख, 25 लाख, $18,000, $35,000 टोटल चैनल पे इतना रेवेन्यू बनाया। उसने आगे अपने सिस्टर्स को सिखाया, उसने आगे टीम्स बिल्ड की। एक वक्त ये भी था कि जब फेसबुक से यही मॉड्यूल वहीं पे चल रहा था तो फेसबुक पे भी तकरीबन दिन का $2,000 निकाला। हाँ, तो माशाल्लाह देखें, बात करने का मतलब ये है कि हाँ, सबके पैसे नहीं बन सकते यूट्यूब से, नहीं बनेंगे, बट आप कोशिश तो करो। यूट्यूब ऑटोमेशन इक्वल्स टू कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब आप कितनी स्किल सीखते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हो, आप एडिटर बन जाते हो, डिजाइनर बन जाते हो, और की चाहिए, उन्होंने बेच के कमा लो। बात करने का ये मतलब है कि स्टार्ट लो, एग्जीक्यूट करो, अपने दिमाग में जितना नॉलेज आपने रखा हुआ उन्हें बाहर काटो। दिमाग आपका आइडियाज के लिए, स्टोरेज नहीं है, इसमें 1 TB की डिस्क नहीं है, ये आइडियाज के लिए। इसलिए जब बाथरूम में जाते हो, वहां पे बैठे रहते हो, खामोश होते हो, तो आइडियाज आते हैं ना, आते हैं, क्योंकि तब तुम्हारे ज़हन में कोई फैसला करने की ताकत नहीं रहती। तो बड़ा मज़ा आया मुझे ये जमा से बात करके। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट में इस तरीके से ऐसे कन्वर्सेशन करने का। हमने उसके साथ वीडियो की शक्ल भी दी है, हमने कोशिश की आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके। तो थैंक यू सो मच। जमाल फैसलाबाद से है, मैं लाहौर से, हम इस्लामाबाद बाय चांस मिले हैं और माशाल्लाह आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लिखा होता है। जी थैंक यू सो मच। ओके जमाल, कुछ कहना चाहेगा आखिरी बात? मोटिवेशन दे दे। मोटिवेशन काम करना पड़ेगा, काम करके पैसे आएंगे। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच।